अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक नया वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। ये वाक़या कारून का वाक़या, तहरीर नंबर 1108। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने बगावत की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी थी। जब उससे उसकी कौम ने कहा खुशी फहमी में मुब्तला ना हो, बेशक अल्लाह उतराने वालों को दोस्त नहीं रखता और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया और जमीन में फसाद ना फैला। बेशक अल्लाह फसाद फैलाने वालों को दोस्त नहीं रखता। बोला, ये मुझे एक इल्म से मिला है जो मेरे पास है और क्या उसे ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने उससे पहले वो कौमें हलाक फरमा दी जिनकी कुव्वतें इससे सख्त थी और माल इससे ज्यादा और मुजरमों से इनके गुनाहों की पूछ नहीं। तो अपनी कौम पर निकला अपनी आराइश में। बोले, वो जो दुनिया की जिंदगी चाहते हैं किसी तरह हमको भी ऐसा मिलता जैसा कारून को मिला, बेशक उसका बड़ा नसीब है। और बोले, वो जिन्हें इल्म दिया गया खराबी और तुम्हारी अल्लाह का सवा बेहतर है। इसके लिए जो ईमान लाए और अच्छे काम करें और ये इन्हें को मिलता है जो सब्र वाले हैं। बस हमने इसको और इसके घर को जमीन में धंसा दिया तो इसके पास कोई जमात ना थी कि अल्लाह ने बचाने में इसकी मदद की करती और ना बदले ले सका। और कल जिसने इसके मर्तबे की आरजू की थी सुबह कहने लगे, अजीब बात है, अल्लाह रिज़्क़ वसी करता है अपने बंदों में जिसके लिए चाहे और तंगी फरमाता है। अगर अल्लाह हम पर एहसान ना फरमाता हमें भी धंसा देता। अब मालूम हुआ कि काफिरों का भला नहीं, ये आखिरत का घर हम इनके लिए करते हैं जो जमीन में तकब्बुर नहीं चाहते और ना फसाद फैलाते हैं और अच्छा अंजाम परहेजगारों का ही है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कलमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।